सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुँचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय रुद्राक्ष से जुड़ी जानकारी को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कैसे उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की व रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उनको धारण करने के क्या नियम व सावधानियां हैं। क्या महत्व है हमारे जीवन में रुद्राक्ष का और क्यों 5 मुखी रुद्राक्ष है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व खास। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग रुद्राक्ष को पूजनीय मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से होता है। आमतौर पर रुद्राक्ष का यह पेड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। रुद्राक्ष असल में एक फल की गुठली है, या यूं कहें कि फल के अंदर का निकलने वाला एक प्रकार का बीज है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बात करें तो कहा जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। रुद्राक्ष शब्द ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्ष। जहाँ रुद्र भगवान शिव का ही नाम है, वहीं अक्ष का मतलब होता है आंसू। कहा जाता है कि जब कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली थीं, तो उनकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें धरती पर आ गिरी थीं और इसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वह भगवान शिव को बेहद ही प्रिय होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष का उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष को सही नियम और विधि से धारण करता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। कम शब्दों में कहें तो रुद्राक्ष भगवान शिव का ही एक वरदान है। कम शब्दों में कहें तो रुद्राक्ष भगवान शिव का ही एक वरदान है, जो संसार के दुखों को दूर करने के लिए प्रकट किया गया है। आज हम आपको रुद्राक्ष धारण करने का महत्व बताने जा रहे हैं। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की कृपा से व्यक्ति को जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि रुद्राक्ष के बारे में विज्ञान का ऐसा मत है कि रुद्राक्ष से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जैसी तरंगें निकलती हैं, जो इसको धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। ऐसे में हमारा यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक और चिकित्सीय तीनों तरह के क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। आज हम इस जानकारी को भी आपको प्रदान करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में, पर रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं यह हम बता रहे हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को बाकी सभी रुद्राक्ष में विशेष महत्व दिया गया है। अब बात करेंगे आखिर रुद्राक्ष कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो इस बारे में कुछ भी सटीक बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि रुद्राक्ष 14 मुखी और शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष 48 मुखी तक होते हैं। हालांकि आमतौर पर रुद्राक्ष 21 मुखी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न तरह के रुद्राक्ष और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में।
एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का रूप माना गया है और इसकी उत्पत्ति बेहद ही कम होती है। सूर्य के दोषों को दूर करने के लिए यह रुद्राक्ष बेहद ही उपयुक्त माना गया है। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर का स्वरूप माना जाता है और सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि देव का स्वरूप माना जाता है और जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करने वाला भी माना जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को संतान से कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को सबसे अत्यधिक प्रिय है। पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से जानेंगे हम आगे के भाग में। साथ ही ये रुद्राक्ष सुख की प्राप्ति भी कराता है। छह मुखी रुद्राक्ष। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है और पापों से मुक्ति के लिए अति उत्तम व फलदायी माना जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व करता है और जीवन से दुख और दरिद्रता दूर करने वाला होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष भैरव देव का स्वरूप है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष माँ भगवती की 9 शक्तियों का प्रतीक चिन्ह माना गया है और यह मृत्यु के डर से मुक्ति भी प्रदान करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप होता है और जीवन में शांति और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के 11 रुद्रों का प्रतीक माना जाता है और यह जीवन में ज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाला होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और धन प्राप्ति के लिए अति उत्तम भी बताया गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष स्वर्ग के राजा इंद्र देव का स्वरूप माना जाता है और जीवन में शुभ लाभ प्रदान करने वाला होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान हनुमान जी का रूप माना गया है और जीवन में सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए उत्तम भी माना गया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में और क्यों इसे धारण करना है खास। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सभी रुद्राक्ष में 5 मुखी रुद्राक्ष को सबसे खास क्यों बताया गया है। तो दरअसल ऐसा कहा जाता है कि 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है। यह रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सफलता प्रदान करने वाला होता है। इसके अलावा सभी रुद्राक्षों में 5 मुखी रुद्राक्ष की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के काल अग्नि रूप द्वारा शासित माना जाता है। ऐसे में इस रुद्राक्ष के बारे में ऐसी मान्यता सामने आती है कि जो कोई भी व्यक्ति सही विधि विधान से 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और वह भगवान शिव की भक्ति में आजीवन रमा रहता है। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति ग्रह बृहस्पति को माना गया है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति क्रूर स्थिति में मौजूद होता है उन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति लाभकारी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन के सभी पापों को दूर कर जीवन शुद्ध करने के लिए जाना जाता है। यूँ तो कोई भी व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। हालांकि हम सलाह यही देंगे कि कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से पहले एक बार विद्वान ज्योतिषियों की सलाह अवश्य लें। पहनने के अलावा आप चाहें तो 5 मुखी रुद्राक्ष को अपने घर या ऑफिस वाली जगह पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से घर या ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के 5 रूपों का प्रतीक माना गया है।
पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने के कई फायदे भी होते हैं। पांचमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को असमय मृत्यु से बचाता है। पांचमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को निडर बनाता है। इसके अलावा यह रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति आलस और अनिद्रा के चंगुल से दूर हो जाता है। बृहस्पति के क्रूर प्रभाव को कम करने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष सहायक साबित होता है। पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। पांचमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को तनाव मुक्त बनाता है। पांचमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पांचमुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर हो जाती है। पांचमुखी रुद्राक्ष विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों और ऐसे व्यवसाय से संबंधित लोगों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होता है। दोस्तों, आगे हम आपको पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि को बताने जा रहे हैं। कोई भी रुद्राक्ष पहनने से पहले उसे धारण करने की सही विधि का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक होता है। आप विशेषज्ञ ज्योतिषों से सलाह मशवरा ले सकते हैं और इसके बाद ही उस रुद्राक्ष को धारण करें। व्यक्ति की जरूरत के अनुसार रुद्राक्ष पहनने से ढेरों लाभ होते हैं। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक सभी रुद्राक्ष किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं। ऐसे में बहुत से लोग ग्रह शांति के लिए रुद्राक्ष धारण करते हैं। पांचमुखी रुद्राक्ष को सोने या फिर चांदी में मड़वाकर या बिना मड़वाए भी धारण किया जा सकता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले इसे गंगा जल या कच्चे दूध से शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद ओम ह्रीं नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा आप गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम गुरवे नमः का 108 बार जाप करके भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इस विधान को करने के बाद गुरुवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के बाद कुछ नियम व सावधानियां बरतना भी जीवन में आवश्यक होती है। रुद्राक्ष पहनकर शव यात्रा या शमशान में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जिस कमरे में बच्चे का जन्म होता है उस कक्ष में भी रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि सोते समय इंसान को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। कई लोग इसके पीछे की वजह बताते हैं कि सोते समय शरीर निस्तेज रहता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सोते समय रुद्राक्ष टूटने का डर बना रहता है, इसलिए इसे उतार देना चाहिए। आप चाहें तो सोते समय रुद्राक्ष उतारकर अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बुरे सपने नहीं आते। इसके अलावा संभोग करते समय और महिलाओं के मासिक धर्म के समय भी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। माना जाता है कि इन दोनों से समय ही शरीर अपवित्र होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष पहनकर तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो ऐसे भोजन और नशीले पदार्थ या तो ग्रहण करने से बचें या ग्रहण करते समय रुद्राक्ष को उतार दें। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा व हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।